लिया, जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, तुमने परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद चख लिया। अगर वो भूमि जिसने बार बार पानी पड़ने पर भी ऊंट कटारे और कांटे उगाए हैं, वो निकम्मी है और श्रापित होने पे है, लेकिन वो भूमि जो बार बार पानी पड़ने पर साग पात और फसलें उग जाती है, वो श्रापित नहीं है बल्कि आशीषित है। भूमि आपका जीवन है। परमेश्वर ने कहा, जिन वचनों को तुमने सुना, वो पास्टर्स तुम्हें 40 साल से वचनों को सुना रहे हैं, तुम पर पानी दे रहे हैं, लेकिन अब भी तुम ऊंट कटारे उगा रहे हो, अब भी तुम मेरे लिए फल नहीं लेके आए, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो श्रापित होगा, निकम्मा होगा। लेकिन अगर तुमने अच्छी चीजें उपजाई हैं, फल लेके तुम आए हो, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो आशीषित होगा। तुम्हारी आंखें या तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, तो या तो शैतान के लिए हो सकती हैं। फिर तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो नुक्करों की गलियों पर खड़े होकर लड़कियों को आते जाते ताड़ते हैं और देखते हैं, और तुम भी देखते हो। फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर कहता अब्राहम देख, और बाइबल कहती है उसने देखा। कितनी दूर तक देखा होगा, कितने किलोमीटर तक देखा होगा, कितने 100 किलोमीटर तक देखा होगा। तब भाई साहब कोई फैक्ट्रियां नहीं लगती थी, कोई पोल्यूशन गाड़ियां नहीं थी। जब कोरोना का टाइम आया था, तो हमारे जलंधर में मेरे घर के कोठे के ऊपर से पहाड़ दिख रहे थे, होशियारपुर के आगे वाले दिख रहे थे ना सब घरों से। हाँ, कितनी दूर तक दिख रहा था, 100 किलोमीटर तक दूर दिख रहा था, पोल्यूशन नहीं था, गाड़ियां बंद हो गई थी। तो तब परमेश्वर ने पता नहीं उसे कितना किलोमीटर दिखाया होगा। परमेश्वर ने कहा होगा, ये सारा अब्राहम तेरा है, जो तू देख सकता है मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन क्या परमेश्वर एक ऐसे जन को बोल सकता था कि जिसकी आंखें व्यभिचार में बसी हुई हों, जो हर वक्त लड़कियों को देखता हो? परमेश्वर उससे नहीं कह सकता कि अब्राहम देख बेटा देख, जो तू देख सकता मैं दे सकता हूं, क्योंकि आपकी आंखें या तो शैतान के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या परमेश्वर के लिए हो सकती हैं। यदि दोनों के लिए हो रही हैं, तो परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि भाई साहब जब तू एक मन हो जाएगा और इन चीजों को देखना बंद करके मेरे हुजूरी में बैठेगा और एक मन हो जाएगा, तब मैं तेरी स्पिरिट को, आंखों को खोलना शुरू करूंगा, और जब तू देखना शुरू करेगा मैं देना शुरू करूंगा। और आज से यीशु की आग आपकी आंखों के ऊपर उतरे। और मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में हर एक शैतानी चीज और व्यभिचार आपकी आंखों को छोड़ के चला जाए। और मेरी प्रार्थना है कि आप वो देख पाए जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब होता क्या है कि परमेश्वर इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब आप अपनी आंखों को समर्पित करें, कब आप अपने कानों को समर्पित करें, कब आप डिसिप्लिन में जिए, तो परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करें। जब मैं यूथ 19 साल का परमेश्वर में आया, मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन यूथ के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही जब तक मैंने शादी नहीं की। आज इधर 10 महीने होते खड़े हुए, पापा जी मैं देख गया सी बेबी चर्च। ऐसे यूथ लोगों की खबरें सुनाई देती, चर्च में 20-20 लड़कियों के साथ व्यभिचार। इमेजिन करो उनकी खबर अगर बाहर जाए तो उनका क्या हाल होगा। क्रिश्चियनिटी का कितना मजाक उड़ाया जाएगा। लोग बोलते ये कैसे हो रहा है, ये क्या किया आपने, कैसे बदलाव हुआ? बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी आंखों को नहीं देंगे शैतान को, और कॉन्टिन्यूसली आप अपने काम में हैं, आप वही देख रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। होता क्या है, जब आपकी आंखें लंबे समय से पाप को नहीं देखती, तब परमेश्वर आपको वो दिखाना शुरू करता है, फिर वो जो आपको देना चाहता है। जब मैं प्रार्थना में होता था, प्रभु दिखाता था कि ऐसे मैं बैठा हूं और हजारों जगह के ऊपर लोग स्क्रीन के ऊपर वचनों को सुन रहे हैं। तब इंटरनेट भी नहीं इतना होता था, मालूम नहीं था कैसे होगा। ऐसे लगता कोई चैनल खुलेगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ मालूम नहीं था कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था कैसा होगा, क्योंकि उसने मुझे दिखाया। तब दिखाया जब अपनी लाइफ को आप समर्पित कर देते हैं। इसीलिए आज शैतान लोगों को मिनिस्ट्री में फेल कर देता है। जब आप फेल हो जाते एक बार, आपके अंदर परमेश्वर वो विजन कभी नहीं डालता जिसके लिए एक्चुअली परमेश्वर ने आपको बुलाया था। फिर उसका विजन आपके लिए बदल जाता है, चेंज हो जाता है।
और अगर आपने इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं किया, आपको मालूम है कि आपका फोन आशीष का घर भी है और श्राप का घर भी है। अगर आपने उसे यूज करना नहीं सीखा, टीवी को यूज करना नहीं सीखा, आपने अपनी आंखों कानों को काबू नहीं किया, भाई साहब आपकी लाइफ काबू में नहीं है। आप कभी भी कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है, अनसर्टन लाइफ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग खास तौर पे मिलना चाहते हैं कि मुझे मिलना है और मिलके ये बताते हैं कि मुझ पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मैं सेवा करता हूं फिर भी होते हैं, इसका मतलब आपको अपनी आंखों को सेट करने की जरूरत है। घोड़ा देखा कई बार, घोड़े की ऐसी लगाई होती लगाम, लगाई होती कि नहीं? आप पहाड़ों में घूमने जाओ ना तो वहां लगाम लगाई होती है ऐसी, क्योंकि घोड़े को जाते हैं कि घोड़ा सीधा चले। जैसे ही घोड़ा घोड़ी को देखता है वो घोड़ी के पीछे भागता है, और ऊपर बैठी जो सवारी है वो गिर जाएगी, उनको मालूम है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपनी आंखों को लगाम लगा के रखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना चुनाव करके रखो। शैतान 2 मिनट का मजा तुम्हें दे देगा, लेकिन जो सजा देगा और जो लेगा वो तुम्हारी लाइफ निर्भर करती है, इतना वो लेगा तुमसे, इतना लेगा कि अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए और तुम देख सको कि कितना उसने मुझसे छीना है इस व्यभिचार के लिए, तुम जिंदगी में कभी व्यभिचार के बारे में सोचोगे भी नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, मैंने तुझे घर दिया, फैमिली दी, तुझे राज्य दिया, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर अब नहीं दूंगा। इमेजिन करो, पता नहीं वो क्या देने वाला था, पता नहीं और कितने राज्य होते जो दाऊद के अधीन हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने वहां स्टॉप कर दिया। क्योंकि दाऊद ने क्या किया? दाऊद छत पे था, टहल रहा था, एक औरत नहा रही थी और उसने उस औरत को नंगा नहाते हुए देखा। जब देखा, व्यभिचार की स्पिरिट एंटर हुई, फिर प्लान करने लगा, प्लानिंग में मर गया। फिर वो उसके पति को मरवा दिया। जब वो गर्भवती हुई उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? उसका बड़ा बेटा मारा गया, उसका चौथा बेटा, कितने दाऊद के घर में तलवार चली, उसके अपने बच्चे, अपने खून मारे गए। रीजन इसी पाप की वजह से। वो स्पिरिट की इंपार्टेशन कब हुई? जब दाऊद ने उस गंदगी को देख लिया। हमारे सामने इनफ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं सुनने की और देखने की, कि कहां कहां सही सुना गया और परमेश्वर ने बरकत दी, कहां कहां गलत सुना गया और वो ऐसे दूर हुए और शैतान ने ऐसा झपट्टा मारा कि कितने ही श्रापित हो गए उसके द्वारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कहते हैं आप खाना अपनी आंखों से भी खाते हैं। जब रेस्टोरेंट में खाना आता आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, आप उसे खाते भी नहीं, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी हो, टेस्ट भी नहीं कई बार करते अगर देखने में अच्छा नहीं है तो। आपकी आंखें एक मैसेज कैरियर हैं, स्पिरिट कैरियर हैं आपके जीवन के अंदर की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है, कि जो शरीर का लैंप है ना, रोशनी देने वाला, वो आंख है। अगर आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 15 से 19 आयत में लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर पुरुष स्त्री के, चाहे पृथ्वी पे किसी चलने वाले पशु, आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई भी मूर्ति खोद कर बना लो। और जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तो बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। परमेश्वर ने कहा यहां पर भी कि जब तुम कोई मूर्ति देखो, आकाश की ओर देखकर सूर्य, चंद्रमा और तारागण को देखो, देखने का बड़ा महत्व है कि फिर देखकर उनकी सेवा करने लगो। क्या देखना है आपको मालूम होना चाहिए। आप ऐसी जगहों पे क्यों जाएंगे जहां पर आपको परमेश्वर के अलावा कुछ और दिखता है? क्योंकि जब आप देखेंगे, वो देखने से ही आप मोहित होंगे।
और एक मैसेज आपकी स्पिरिट के अंदर जाएगा और शैतान उस देखने को इस्तेमाल करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के देखने में इस्तेमाल किया कि अब्राहम देख, जितनी भूमि तू देखे